Hi, very good afternoon to all twin souls. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू मैम, थैंक यू सो मच। आज आपके वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं आप सबके साथ मेरी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं और मेरे डीएम हम एक दूसरे को 2014 में पहली बार मिले थे। मैं पहली बार देखा था, तब हमारी इतनी बात नहीं हुई थी। फिर हमारी मुलाकात 2015 में हुई, जहाँ हम दोनों एक ही स्कूल में जॉब करते थे, लेकिन हमारी बात हाय हेलो तक ही थी। फिर हमारी फ्रेंडशिप 2016 के दिसंबर से स्टार्ट हुई। हमारी बातें हुई, बहुत बातें होने लगी, और मेरे साथ में भी वही सब हुआ, मैग्नेटिक पुल एंड अट्रैक्शन एंड ऑल। हम दोनों के बीच में भी बबल फेज हुआ, लेकिन मेरे जर्नी में थर्ड पार्टी पहले से ही थी, तो उसी कारण मेरे जर्नी में बहुत सारे बवाल भी हुए। और 2020 में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब चीज़ें बिगड़ना बहुत ज़्यादा शुरू हुई। मेरे डीएम को थर्ड पार्टी एंड कार्मिक एंड ऑल, इनके वजह से बहुत प्रेशराइज रहते थे, बहुत प्रेशराइज उनको किया गया, और उसी टेंशन में वो मेरे साथ कम बात करने लगे, रन करने लगे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार ऐसे क्या हो गया कि ये मुझे इतने मीन्स इतना कम बात करने लगे, इतने टेंशन में रहने लगे कि मुझसे बात भी नहीं कर रहे। जो बंदा 2 मिनट में मेरे से बिना बात किए रहता नहीं था, आज वो 2-2 3-3 दिन मुझसे बात नहीं करते। तो वो टेंशन के कारण मेरे डीएम जो है वो अल्कोहलिक एडिक्टेड हो गए, और जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी के प्रेशर के वजह से। तो ये सब देखकर मैंने रिप्लाई नहीं करना, कॉल नहीं आना, तो मैं बहुत डिप्रेस हो गई। और एक डिप्रेशन के कारण मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लिया था, और मैं हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी। तो ये मेरा सोल शॉक मुझे तब हुआ था। तो मेरे घर वालों ने बहुत समझाया। फिर मैंने सोचा कि यार मैं इतना कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लिया उस बंदे के लिए, फिर भी वो बंदा मेरे पास में आ नहीं रहा है, और मैं सिर्फ उसके लिए इतनी ये कर रही हूँ, जान देने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे नहीं करना है, अभी मुझे भूलना है उसको। तो भूलने के बाद में ना भुला पा रही हूँ, फिर भी माइंड में वही वही चालू है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो उसी देर में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोज़ देखे, और सिर्फ टैरो ट्रेडिंग करती देखती थी, उसकी एनर्जी चेक करके देखती थी। और इसी बीच में मुझे मैम की वीडियोज़ मिले, और मैम की वीडियोज़ देखने लगी। मैम की सभी वीडियोज़ देखने के बाद में मुझे समझ आया कि येस, आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी। तब से मैंने इनर वर्क स्टार्ट किया। फिर भी मैं श्योर नहीं थी, कि बीच बीच में मुझे डाउट आता ही था कि क्या मैं सच में ट्विन जर्नी में हूँ। तब मैंने मैम को कॉल किया, और मैडम को सब बताया कि मैम ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या सच में ये ट्विन फ्लेम जर्नी, क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो मैम ने मुझे बताया हाँ, कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप ट्विंस हो। तो मैम ने मुझे तब समझाया कि आपको इनर वर्क कैसे करना है, सोल पर्पस कैसे करना है, अनकंडीशनल लव कैसे करना है। ये सब मैडम ने मुझे गाइड किया, और तब से मैंने इनर वर्क स्टार्ट किया, और खुद के सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दिया, क्रिएटिविटी पर फोकस किया, एंड सेल्फ लव स्टार्ट किया। तब हमारे बीच में इतना सेपरेशन नहीं था, लेकिन मेरे डीएम ऑन एंड ऑफ इसमें रहते थे। फिर पूरा जुलाई के 1 महीना मेरे डीएम ने मुझसे बात नहीं की। फिर अगस्त में उनका अचानक से मुझे मैसेज आया। फिर 8 दिन बाद, 2 दिन बाद, या फिर 5 दिन बाद ऐसे उनके मैसेज आने लगे। तो मैं सिर्फ उनको न्यूट्रल रिप्लाई देती थी, मैंने खुद से उनको कभी मैसेज नहीं किया। उनको मैसेज आने के बाद में भी मैं सिर्फ, मेरा पूरा ध्यान मेरे सेल्फ ग्रोथ पे था, मेरे इनर वर्क पे था, और मेरे सोल पर्पस पे था। तो जब सितंबर महीना स्टार्ट हुआ, मेरे डीएम के मुझे रोज़ मैसेज आने लगे। तो मैंने सोचा कि यार अब क्या मैं इनके साथ में कैसे बात करूँ, कैसे रिप्लाई दूँ। तो मेरे डीएम के साथ में, उनके के साथ में कैसे डील करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उनके मैसेज आए, मैंने रिप्लाई दिए, फिर उनका कॉल भी आना स्टार्ट हो गया। मैंने बोला अभी क्या करना है, कैसे बात करूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो एक बार बात कर लेते हैं। तब मैंने जब मेरे डीएम से बात की,
तब मेरे डीएम मुझे बोले कि मैंने तुमको कितना मिस किया, हर एक पल में तुमको मिस करता था, हर एक बात पे तुमको मिस करता था। एक दिन भी ऐसे नहीं जाता था कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता नहीं था। तो तब मुझे ऐसे फील हो गया कि हाँ, मैं याद कर रही थी तो मेरे डीएम भी मुझे ऐसे ही याद कर रहे थे। और मेरे डीएम ने यहाँ तक कि बोला था कि जो मैं अल्कोहलिक का एडिक्टेड हो गया था तो वो अभी कम हो गया, मेरा एडिक्शन कम हो गया। और वो एडिक्शन के कारण मुझे जो हेल्थ इश्यूज़ थे, वो हेल्थ इश्यूज़ की रिपोर्ट मेरे सभी नॉर्मल आए। और मुझे लगता है कि शायद ये सब तुम्हारे कारण हो गया है, ये तुम्हारे प्रे के कारण हुआ है। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए प्रे करती रहती होगी। तो आई वॉज शॉक। मैंने मन में ही बोला कि आई लव यू यूनिवर्स। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मेरा थोड़ा सा, यानी मैंने जो इनर वर्क किया उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्ट मेरे डीएम में मुझे दिखा। तो जब मेरे डीएम ने मुझसे बोला कि तुम्हें नॉनवेज बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं तुम्हारे याद में कभी कभी नॉनवेज खाता था। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, अभी मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है, मैं नॉनवेज नहीं खाती। तो मेरे डीएम ने मुझे बोला कि हाँ, अभी मुझे भी नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा फिर, और मैं आज से ही नॉनवेज छोड़ दूँगा। और यही नहीं बल्कि मुझे जब मैं मेरा सोल पर्पस करती थी, यानी मेरे पास में डोनेट करने के लिए इतने पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थी, तो मैंने डॉग्स को, बर्ड्स को रोटी खिलाती थी। तो मेरे डीएम ने भी यही सब किया, वो भी डॉग्स को रोटी देते थे। और मुझे इतना अच्छा लगा ये सब सुन के कि जाने अनजाने नहीं हम दोनों ने सोल पर्पस किया। और यही नहीं तो एक किस्सा ऐसा भी हुआ कि मेरे डीएम को ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं जब भी मोबाइल देखती थी तब ग्राफिक डिज़ाइन के ऑनलाइन क्लासेस मेरे सामने आ जाते थे। तो मैंने सोचा यार क्या करूँ मैं इसका देख के, मेरे यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग इतने मेरे ऑनलाइन क्लासेस, ये ऐड मेरे इतनी बार सामने आ रही है, लेकिन मैं मेरे डीएम को बता भी नहीं सकती। लेकिन जब मेरे डीएम से मैंने बात की तब मैंने उनको बोला कि आपको ग्राफिक डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो ये क्लासेस है, तो आप ये ज्वाइन करो, बहुत अच्छे क्लासेस है। तो मेरे डीएम ने मुझे बोला कि वो एकेडमी के क्लासेस तो मैंने ज्वाइन कर लिए, वो एकेडमी के क्लासेस मैंने ज्वाइन भी किए और मैं रोज़ ऑनलाइन वो क्लासेस करता भी हूँ। तो ये सब मेरे लिए मैजिकल एंड अनबिलीवेबल था। मैंने सोचा कि हाँ, सच में मिरेकल्स होते हैं। तो मैंने फिर भी मुझे समझ में नहीं आया था कि अभी इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, मैम डीएम से बात करनी है कि नहीं करनी है। तो मैंने दीदी को कॉल लगाया, और दीदी को कॉल लगाने के बाद में मैंने दीदी को पूरा बताया कि दीदी ऐसे ऐसे हुआ, डीएम मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला। तो मुझे दीदी ने, मतलब मैम ने मुझे बताया कि हाँ, तुम्हारा हारमोनियस रियूनियन हुआ है। तो मैं इतनी खुश हुई कि मुझे ऐसा लगा कि यार अब हमने थोड़ी सी जो मेहनत की हुई है अपने लिए कि अपना डिप्रेशन हो जाए, ये हो जाए, ना कि डीएम के लिए कि उसको पाना है, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए जो प्रैक्टिस की उसका रंग मेरे डीएम में नज़र आया। तो मैं बहुत खुश हो गई थी। तो मैं सिर्फ आज मैम को इतना ही बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच मैम, आज आपके कारण मेरा रीयूनियन हुआ है और अभी बहुत सारा इनर वर्क भी करना है। और मैं सभी डिवाइन फेमिनाइन को बस यही कहना चाहती हूँ कि एंजल मैम का एक एक वर्ड सच साबित होता है, और हमें सिर्फ हमारे सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है और हमें हमारा सोल पर्पस पूरा करना है, बस फिर हमारा रीयूनियन तो होना ही है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय ट्विन सोल्स। और आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें ताकि मैं अपनी जर्नी और अच्छे से और अपना सोल पर्पस और अच्छे से पूरा कर सकूँ।
सो थैंक यू सो मच मैम, लव यू मैम, लव यू यूनिवर्स, लव यू ऑल, थैंक यू।